सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर गड़बड़ी कहां पर है। बकायदा एनडीए का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को मिल गया, यानी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री 9 तारीख को बन जाएंगे। फिर गड़बड़ी कहां पर है। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने अपने भाषण में पूरी श्रद्धा और पूरी समर्थन के तौर पर अपने भाषण के एक एक शब्दों को प्रधानमंत्री मोदी के लिए निछावर कर दिया। फिर दिक्कत कहां पर है। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन अपने तौर पर जोड़ तोड़ से पीछे हट गया और यह माना गया कि एनडीए की सरकार के रास्ते में अब इंडिया गठबंधन कोई रुकावट डालेगा नहीं। तो फिर गड़बड़ी कहां पर है और किस बात का डर है कि आखिर एनडीए की सरकार जब चल निकलेगी तो उसके बाद इस देश के भीतर में क्या कुछ होगा। यानी तीसरी बार मोदी सरकार के सामने क्या वाकई कोई मुश्किल नहीं है, या फिर इंडिया गठबंधन की खामोशी, राहुल गांधी का प्लान इस देश के भीतर में असमानता, गरीबी, मुफलिसी को लेकर जो सवाल पूरे चुनाव में रेंगते रहे और उन्हीं मुद्दों के आश्रय बकायदा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया। बड़ा काम किया और उसने निकाला कि दरअसल 5 बड़े रिफॉर्म, 3 बड़े क्षेत्र और इस देश के भीतर में जांच एजेंसियों की मंत्रालयों के जरिए भूमिका, इन 5, 6, 7, 8 बातों पर आप गौर कर लीजिए। पहली बात, सीबीआई होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो होम मिनिस्ट्री किसी दूसरे दल को दिया नहीं जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और आईटी इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले किया नहीं जाएगा। और इसका एक मतलब यह भी है कि सीबीआई और ईडी के हवाले जो इस देश के पॉलिटिकल नाम हैं, उन नामों पर सरकार तीसरे टर्म में खामोशी बरत लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला नाम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और 3 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं और हरियाणा में बीजेपी की स्थिति नाजुक है। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे या फिर राजनीतिक तौर पर वह भी जेल में नजर आएंगे? क्योंकि